में चुनावी रैलियों की और जनसभाओं की। आज सीएम योगी और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की रैलियां हुई। मुख्यमंत्री योगी ने रामपुर दौरा किया और इस दौरान उन्होंने रामपुरी चाकू का जिक्र करके सपा पर वार भी किया। सीएम योगी ने कहा कि पहले ये रक्षा के काम आती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में दलितों की जमीन को जबरन हथियाने का माध्यम बनी, लेकिन जिसने जैसा किया वैसा उसको फल भी मिलेगी। अगर अच्छे लोगों के पास शस्त्र होगा तो देश और धर्म की रक्षा के लिए उसका उपयोग करेगा, लेकिन गलत लोगों के हाथों में होगा तो लूट खसोट और गरीबों की, दलितों की संपत्तियों पर कब्जा करने में उसका दुरुपयोग करेगा। और रामपुर की ये चाकू जो कभी रक्षा के काम आती थी, जिसके कारण इसका नाम रामपुर पड़ा था, समाजवादी पार्टी की सरकार में दलितों की जमीनों पर, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करने का वो माध्यम बन गया था। और इसीलिए जिसने जैसे किया उसको उसका फल भी दे दिया गया। तो यूपी में इत्र कारोबारियों के घर और प्रतिष्ठानों पर आयकर विभाग का शिकंजा कसता जा रहा है। पीयूष जैन के घर और ठिकानों पर छापेमारी के साथ उससे जुड़े दूसरे इत्र कारोबारी के इनकम टैक्स निशाने पर वो नजर आए हैं। यही वजह है कि आयकर विभाग की टीम ने कन्नौज में इत्र कारोबारी याकूब मलिक के घर पर छापा मारा। इस दौरान आईटी की टीम को काफी तादाद में कैश मिलने की उम्मीद है, जिसके चलते नोट गिनने की मशीन भी मंगवाई गई है। दूसरी ओर इनकम टैक्स की टीम ने कानपुर में इत्र कारोबारी अनूप जैन के आनंदपुरी में 2 घरों पर छापामारी की और इसे सील किया। आयकर विभाग की टीम अनूप जैन के घर पर छापा मारने पहुंची। आपको बता दें कि अनूप जैन सपा एमएलसी और इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के रिश्तेदार हैं। तीसरी तस्वीर उस वक्त की है जब इनकम टैक्स की टीम ने पुष्पराज जैन के घर पर छापा मारा था। तो बसपा अध्यक्ष मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नए साल की बधाई दी। वहीं विरोधियों पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने चुनाव से पहले शिलान्यास और उद्घाटन करने का आरोप लगाया। कहा कि सरकार की चुनावी भीड़ में सरकारी कर्मचारी की भीड़ होती है। वहीं बसपा की चुनावी तैयारी नहीं होने के हमले पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम दूसरी पार्टियों की नकल नहीं करते हैं। हमारी पार्टी धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है। हम अपने तरीके नहीं बदलते हैं। हम नकल करेंगे तो हमें नुकसान होगा। मायावती ने जम्मू वैष्णो देवी मंदिर में हादसे पर भी दुख जताया। इनके ये जो इस किस्म के प्रोग्राम होते हैं, जिसमें अधिकांश आधी भीड़ सरकारी कर्मचारियों की व आधी भीड़ टिकटार्थियों की ही होती है, जैसा कि अब हमें यहाँ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व पंजाब स्टेट आदि में देखने के लिए मिल रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि अब यह ठंड में जो इनको गर्मी चढ़ी हुई है, ये सरकार के गरीबों के खजाने की ही गर्मी इन्हें चढ़ी हुई है। नव वर्ष के खास मौके पर सावधानी के तौर पर मैं अपनी पार्टी के लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि जब बीजेपी व कांग्रेस आदि केंद्र व जिन भी राज्यों की सत्ता में आसीन होती है, तो फिर ये पार्टियाँ केंद्र व संबंधित राज्यों में चुनाव घोषित होने से लगभग तब ये पार्टियां पूरे देश में जब लोकसभा का आम चुनाव होता है, तो तब ये पार्टियां उस दौरान केंद्र व संबंधित राज्यों में चुनाव घोषित होने से लगभग 2-2.5 महीने पहले अपनी खूब ताबड़तोड़ हवाई घोषणाएं, शिलान्यास, उद्घाटन व लोकार्पण आदि करती हैं तथा उनकी आड़ में सरकारी खर्चे से अपनी खूब चुनावी जनसभाएं भी करती हैं, जिस पर इनकी पार्टी का नहीं बल्कि हमारी आम जनता का ही सरकारी पैसा पानी की तरह काफ़ी बेदर्दी से बहा दिया जाता है।